अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ की वापसी की बातें शुरू हो गई हैं। हालांकि उनका अभी तक लंदन में इलाज नहीं हो सका है। इससे कहीं बेहतर था वो पाकिस्तान में ही अपना इलाज करवाते रहते। हुकूमत को इनकी तस्वीरों से दिल तो ना बहलाना पड़ता और मरियम को भी मुल्क से बाहर जाने के लिए वजीर आजम इमरान खान का मुंह न देखना पड़ता। मुमकिन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में अपना इलाज करवाते रहते, लेकिन यहाँ तो इनके प्लेटलेट्स यूं गिर गए थे जिस तरह मुल्क में गरीब आदमी का मयार गिरा हुआ है। ऊपर से इन पर मुल्क बदरी का प्रेशर भी था। ताहम अब जिस तरह उनकी वतन वापसी का मुतालबा हुकूमती अराकीन की तरफ से किया जाता है, वो बात का इशारा देता है कि उनके जाने में हुकूमत की मर्जी शामिल ना थी और इससे चारों नाचार इजाजत देना पड़ी थी। पीटीआई का मौक़िफ़ सुना जाए तो यही नतीजा निकलता है कि मुल्क के दीगर प्रोफेशनल्स की तरह डॉक्टरों की काबिलियत का मयार गिर चुका है। वगरना अगर वो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के पीछे कार फरमा अवामिल तक पहुंच जाते तो वजीर आजम इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ को एनआरओ देने पर राजी ना होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के वकील की जानिब से एहतसाब अदालत की तरफ से एक मुकदमे में उन्हें इश्तेहारी करार देने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लिए जाने पर उसे निपटा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि साबिक वजीर आजम की जमानत में तोसी के बारे में ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई और ना ही अदालत की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया। तो ऐसे में हुकूमत और खसूसन नैब हुकाम क्या इकदामात कर रहे हैं? अगर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान वापस आए तो फिर इस सूरत में उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए इकदामात किए जाएंगे। इसलिए अब वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नैब ने नहीं, वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वजारत दाखिला को बरतानिया और इंटरपोल को खत लिखना होगा। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर चुकी है और आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कार्रवाई का आगाज करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने भी अपनी कानूनी टीम को नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत की है, जबकि हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को वतन वापस लाने का फैसला किया है। बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को वापस भिजवाने के लिए राब्ता किया जाएगा। नैब जराये के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए दफ्तर खारजा के तवस्सुत से बरतानिया से भी राब्ता करने का फैसला किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ की मफरूरी से मुतालिक आगाह करने का फैसला किया है। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है और अब वो मफरूर हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को शदीद धचका दिया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी कराना भी दुरुस्त फैसला है और इनकी जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी मीडिया पर अपनी ट्वीट में कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को मुकम्मल तसल्ली के बाद बाहर भेजा, लिहाजा अब इस पर सियासत करना या डील कहना ज्यादती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों तक से इंटेलिजेंस इदारों के जरिए तफ्तीश करवाकर तसल्ली की गई थी और अब उसे डील करार दिया जा रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर नवाज शरीफ डील के तहत बाहर गए तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि वो डील क्या थी और किसने की। नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत में नहीं गए, तमाम एजेंसीज वजीर आजम के ताबे थीं। शौकत खानम के डॉक्टर्स उनकी निगरानी में काम कर रहे थे। पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है और वजीर सेहत ही नवाज शरीफ के इलाज की निगरानी कर रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए
बरतानवी हुकूमत से बात करने का फैसला किया है। शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अदालत और हुकूमत ने बाहर जाने दिया। नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन गए और वहां एक एक्सरे भी नहीं कराया। नवाज शरीफ ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुल्की कवानीन का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानवी हुकूमत से बात करने का फैसला किया है और हुकूमत नैब को कहेगी इस सिलसिले में दफ्तर खारजा से राब्ता करे। नवाज शरीफ को वापस आकर कानून का सामना करना होगा। जबकि मरियम नवाज से नैब ने करप्शन का हिसाब मांगा तो उसने खुद पर हमले का ड्रामा रचाया। दूसरी जानिब अदालत ने हुक्मनामे में कहा था कि बताया गया है कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला था। वफाकी हुकूमत और ना ही नैब ने अदालत को नवाज शरीफ की सजा मअतली के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने से पहले अदालत से इजाजत नहीं ली थी। 8 हफ्ते की जमानत खत्म हो गई थी। फैसला पंजाब हुकूमत ने करना था। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी होगा। पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड पेश करेगी जिससे पता चलेगा कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की या नहीं। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे वालिद के लिए मसाइल खड़े होंगे। काश वो कौम को सच बता देती। मरियम नवाज ने ये तो कहा कि मुझे पाकिस्तान में हॉस्टेज बनाकर रखा गया है। वो ये भी बता दें कि उनके वालिद उन्हें गिरवी रखवा कर गए हैं और वो खामोश रहेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी। 1999 में भी नवाज शरीफ ऐसी ही डील कर गए थे। यही वजह है कि गारंटर इतने तगड़े हैं कि इमरान खान हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक भी संजीदा कोशिश नहीं की। अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अब इस निजाम का असल चेहरा सामने आएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ मियां साहब को कहते हैं कि मरियम नवाज को कहें कि खामोश रहें। मैंने आपको बड़ी मुश्किल से बाहर भेजा था और ये शहबाज शरीफ पहले कह चुके थे कि अगर मरियम नवाज ने मजीद मामलात गड़बड़ किए तो फिर नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें की हों या बयानात दिए हों। मार्च 2020 के दौरान साबिक माविन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि इलाज की गरज से पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले VIP कैदी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का वक्त आ चुका है। इसलिए वफाकी हुकूमत बरतानवी हुकूमत को ये खत लिखने जा रही है कि उनको बरतानिया से जिला वतन किया जाए। ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई थी। मुशीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हुकूमत का फर्ज बनता है कि उन लोगों को लाया जाए जो कानून को तलब हैं। हमारी कोशिशें और तेज हो गई हैं और हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हालात व वाकयात यही बताते हैं कि मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मरियम नवाज कुछ मुतहर्रिक हो जाएंगी। इसलिए हमारे जिन दोस्तों का ख्याल है कि नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो की तरह वापस आएंगे और खमीनी जैसा इंतकाम लेंगे, उन्हें चाहिए कि वो अपनी खातिर जमा रखें। नवाज शरीफ हवा में मुक्के चलाने के आदी नहीं है। इसके बरक्स वो हकीकत पसंद शख्स हैं और हकीकत का अदराक करके ही अपने पत्ते तरतीब देते हैं। वो जानते हैं कि अभी तो पत्ते फेंटे भी नहीं गए हैं। पत्ते फेंकने की नौबत बहुत बाद में आएगी। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नवाज शरीफ को वापस बुलाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।